नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में जो जीव विज्ञान आप सभी पढ़ रहे हैं उसमें जैव प्रक्रम जो टॉपिक है हमारा, उसमें फर्स्ट में हमने आपको पोषण और जो आपका जैव प्रक्रम सेकंड है उसमें श्वसन हम पढ़ा रहे हैं आपको, जिसके 2 वीडियो पहले से ही अपलोड हैं। पिछले वीडियो में आप सभी ने कि जंतुओं में श्वसन और उनके श्वसन अंग इन सभी के बारे में हमने जाना था। तो आज के वीडियो में हम सभी मानव में श्वसन कि हम अपने अंदर श्वसन की प्रणाली को जानेंगे कि श्वसन के लिए कौन कौन से प्रमुख अंग हैं हमारे और किस प्रकार हमारे अंदर श्वसन होता है। तो इन सभी का डिटेल में वर्णन आज के इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं। और जो भी आपके पिछले वीडियो हैं उन सभी की आपके अपने चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स पर एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, तो आप वहां पे जाकर, भौतिक विज्ञान है आपकी कंप्लीट हो चुकी है, रसायन विज्ञान है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, जीव विज्ञान के वीडियो आपको कंटिन्यूअस मिल रहे हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए अब समय को देखते हुए सीधे अपनी क्लास पे चलते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक है हमारा, लिखा है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मानव में श्वसन, चित्र भी देख रहे हैं आप, मानव में श्वसन। तो मानव में श्वसन एक्चुअली में है क्या, देख रहा होगा आप स्क्रीन पे साफ। चलिए बढ़िया, ओके, वॉइस क्लियर है। तो देखिए मानव में श्वसन के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। तो हम सभी हैं, हम लोगों के अंदर विशिष्ट श्वसन अंग जिन्हें हम श्वसनांग भी कहते हैं। तो ये श्वसनांग, सभी श्वसनांग मिलकर एक श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका? श्वसन तंत्र का। और इस श्वसन तंत्र के द्वारा ही हमारे अंदर जो श्वसन की क्रिया है वो होती है। तो मानव में जो प्रमुख श्वसन अंग है स्पेशली फेफड़े, क्या है? फेफड़े। अब फेफड़े जो है वो हमारी वक्ष गुहा, जो वक्ष गुहा में कशेरुक दंड होती है, तो वक्ष गुहा में कशेरुक दंड तथा जो पसलियां होती हैं, पसलियां, तो पसलियों द्वारा बने अस्थिपंजर से घिरे होते हैं। पसलियों के द्वारा जो अस्थिपंजर बनता है उससे घिरे होते हैं। अब फेफड़े आपके जो है वो श्वास नाल अथवा वायु नाल जिसे कहते हैं हम, एवं नासा मार्ग, जो नाक का मार्ग है, नासा मार्ग द्वारा वह जो बाहर का वायुमंडल है, ये बाहर का वायुमंडल हमारे जो छिद्र हैं तो इसके द्वारा संबद्ध रहते हैं वाह्य वातावरण से। इनके अतिरिक्त सभी सहायक श्वसनांग श्रेणी में आते हैं। जो भी अतिरिक्त है कि हम मुख से सांस लेते हैं वो सभी क्या है? सहायक अंग है। अब नासिका और नासा मार्ग, तो जो श्वसन अंग का प्रथम भाग है उसे हम बोलते हैं नासिका। क्या बोलेंगे? नासिका। और यह आपको दिख रहा है कि यह दो बाह्य नासा छिद्रों, ये क्या है? दो बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलता है। नासिका के मध्य एक नासा पट, जो ये भाग दो अलग है, इसके मध्य ये क्या है? एक नासा पट पाया जाता है, जिसके कारण नासा गुहा या नासा वेश्म दो भागों में विभक्त हो जाता है। कितने? दो भागों में, दो भागों में विभक्त हो जाता है। अब
इसी नासापट को हम बोलते हैं आंतरनासापट। क्या बोलेंगे? आंतरनासापट। बस इसके अंदर प्रारंभ में आप सभी जानते हैं कि छोटे छोटे महीन बाल होते हैं। अब ये बाल का काम क्या है हमारी नाक के अंदर? तो बाल देखिए, जो धूल के कण हैं इन सभी से बचाव करते हैं कि वो नाक के अंदर जाने से रोकते हैं। इस पट के कारण ही जो रंध्र है, नासा रंध्र बोले जाते हैं, वो अपनी ओर नासा मार्ग में खुलते हैं। जो अंतरा नासा पट है, तो ये जिसके अंदर जो नासा रंध्र पाए जाते हैं वो अपने अपने पट में खुलते हैं। तो चलिए वही स्क्रीन पे देख लीजिए, लिखा है कि मानव में श्वसन के लिए विशिष्ट श्वसन अंग या श्वसनांग पाए जाते हैं। ये श्वसनांग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका? श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब मानव के प्रमुख श्वसन अंग क्या बोले जाएंगे? फेफड़े। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव में प्रमुख श्वसन अंग, तो ध्यान रखना है, हमने बताया आपको फेफड़े, जो वक्ष गुहा में कशेरुकदंड तथा पसलियों द्वारा बने एक अस्थिपंजर से घिरे होते हैं। और फेफड़े जो है श्वासनाल अथवा वायुनाल एवं नासा मार्ग द्वारा बाह्य वातावरण से संबद्ध रहते हैं। इनके अतिरिक्त सभी जो अन्य सभी श्वसनांग है उन सभी को हम बोलते हैं सहायक श्वसनांग। अब है आपका नासिका एवं नासिका मार्ग। तो श्वसन अंगों का प्रथम भाग जो है वो नासिका कहलाता है। श्वसन अंग का प्रथम भाग नासिका कहलाता है। यह दो बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलता है। अब नासिका मध्य के जो नासिका के मध्य में एक नासापट, क्या है? नासापट पाया जाता है, जिसके कारण नासा गुहा या नासावेश दो भागों में विभक्त हो जाता है। तो जो पट पाई जाती है, इसी पट के कारण हमारी नाक दो भागों में विभक्त हो जाती है। चित्र देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये है आपके फेफड़े, जिसमें ये देखिए छोटे छोटे से गुच्छे, अंगूर के गुच्छे के आकार के ये सभी श्वसन छिद्र। चलिए देखते हैं आगे अगले टॉपिक क्या है। अगला देखिए ग्रसनी। तो ग्रसनी है जो सहायक अंग है। तो जो ग्रसनी आपकी नासा मार्ग में, ग्रसनी में खुलता है। नासा मार्ग आपकी ग्रसनी हमने पढ़ा रखी है आपको, पोषण में वहां पर। वो ग्रसनी जो है वो नासा मार्ग में खुलता है। और ग्रसनी का अग्रभाग नासा ग्रसनी कहलाता है। तो ग्रसनी का अग्रभाग जो है वो नासा ग्रसनी कहलाता है। और इसका निचला भाग जो है वो मुख ग्रसनी तथा पिछला भाग जिसे हम कंठ ग्रसनी कहते हैं। इसमें श्वास नली तथा आहार नाल दोनों खुलते हैं। श्वास नली तथा आहार नाल दोनों खुलते हैं। अब देखिए वायुनाल है आपका। तो वायुनाल देखिए जो दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला आपका स्वरयंत्र या जिसे हम बोलते हैं कंठ द्वार, दूसरा आपका श्वास नली। तो यह ग्रसनी में पीछे किंतु निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है। ग्रसनी में पीछे किंतु निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है। यह वायु को ग्रसनी से घाटी द्वार की सहायता से श्वास नाल में पहुंचाता है। इसके ऊपर एक उपास्तिका बना ढक्कन होता है। उपास्तिका बना एक ढक्कन होता है, जिसे हम घाटी ढापन के नाम से जानते हैं। किसके? घाटी ढापन के नाम से जानते हैं। तो जिसे हम बोला जाता है घाटी ढापन। घाटी ढापन कहते हैं जो भोजन निगलते समय घाटी द्वार को बंद कर देता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो घाटी द्वार को बंद करने का कार्य घाटी ढापन करता है। तो भोजन घाटी द्वार को बंद कर देता है।
तो इसीलिए हम सभी जानते हैं और लोग घर में बड़े बुजुर्ग या सभी लोग समझाते हैं कि जब कभी हम भोजन करते हैं तो हमें भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भोजन करते समय हम जब बोलते हैं तो जो घाटी ढापन है वो आपका खुला रहेगा, और जब खुल जाएगा तो ये भोजन के कण जो हैं वो श्वास नली में जाएंगे, और श्वास नली से कहाँ आएंगे? नाक से, नाक वाले मार्ग से, नासा मार्ग से बाहर को आएंगे या ऊपर को चले जाएंगे। अगर मस्तिष्क को ऊपर चले गए तो ये नुकसानदायक होता है, जिससे कभी कभी मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो ध्यान रखना है हमें कि जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय बिल्कुल शांत अवस्था में, बिल्कुल मुख्य केवल टारगेट हमारा है भोजन, तो भोजन को ही टारगेट करें, अच्छे से चबाएं और अच्छे से निकलें, बोलना नहीं। तो भोजन निकलते समय घाटी द्वार को बंद कर देता है। स्वर यंत्र एक छोटे बक्से के समान, जो बक्से देखे आपने छोटे बक्से के समान होता है, ये पुरुषों में गले के सामने बाहर की ओर उभरा दिखाई देता है। ये देखिए, तो उभरा दिखाई देता है, जिसे टेटुआ हम बोलते हैं। टेटुआ, टेटुआ अपनी भाषा में कहते हैं लोग टेटुआ। तो जैसे हम टेटुआ के नाम से जाना जाता है, यह कई उपास्थियों से मिलकर बनी एक संरचना है, जो भीतर से श्लेष्म झिल्ली द्वारा स्वरित रहता है। भीतर से एक श्लेष्म झिल्ली है, उसके द्वारा हमारा जो स्वर, आपको आवाज सुनाई दे रही है, वो उस झिल्ली, श्लेष्म झिल्ली से स्वरित है। नेक्स्ट है आपका श्वासनाल। तो यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी तथा लगभग 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की नली है। 1.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की नली है, जो कंठ द्वार से लेकर पूर्व ग्रीवा में विद्यमान होती है। कंठ द्वार से लेकर पूर्व ग्रीवा में विद्यमान होती है। यह बच्छ गुहा में पहुंचकर दो छोटी, बच्छ गुहा में जब पहुंचेगी तो दो छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। दो छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम नाम देंगे श्वसनिया। क्या कहते हैं? श्वसनिया कहते हैं। तो प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। अब फेफड़ों की संख्या 2 है, तो 2 श्वसनिया है, तो प्रत्येक फेफड़ी, वो सॉरी, प्रत्येक श्वसनी अपने ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है, जहां पहुंचकर अनेक शाखाओं तथा उप शाखाएं, बहुत सी शाखाएं हो जाती हैं और उसकी उप शाखाएं, तो बहुत सी उप शाखाओं में विभाजित होकर अंततः वायु कोष्ठकों या वायु कोशों में प्रवेश कर समाप्त हो जाती है। वायु कोष्ठकों या वायु कोष्ठों में पहुंचकर समाप्त हो जाते हैं। तो ये रही आपकी वायु नल। चलिए नेक्स्ट, फेफड़े। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, फेफड़ा। तो देखिए, फेफड़े जो है मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग हमने बता रखे हैं। ये संख्या में 2 हल्के गुलाबी रंग के कोमल तथा लचीले अंग हैं, जो वक्ष गुहा में हृदय के घेरे हुए उपस्थित होते हैं। हृदय को घेरे हुए उपस्थित होते हैं। अब प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर पतली दोहरी झिल्ली चढ़ी होती है। कैसी? दोहरी झिल्ली, जिसे हम फुसफुसावरण कहते हैं। क्या बोलेंगे? फुसफुसावरण। और फेफड़े जिस गुहा में पाए जाते हैं, उस गुहा का नाम है फुसफुस गुहा। ये टॉपिक आपके अति इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है कि फेफड़े जिस गुहा में पाए जाते हैं उसे बोलते हैं फुसफुस गुहा। अब फुसफुस गुहा में एक लसदार तरल पदार्थ भरा होता है, जो फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह तरल आपका फुसफुसावरण को नम तथा चिकना भी बनाता है। फुसफुसावरण जो होता है उसमें नमी और चिकना भी बनाता है। इसके कारण फुसफुसावरण में घर्षण नहीं होता। दोनों फुसफुस गुहाओं के मध्य सक्रिय स्थान में श्वासनाल, श्वसनिया, ग्रास नली, हृदय, ये सभी अंग
उपस्थित होते हैं। इस स्थान को हम बोलते हैं मध्यावकाश। मध्यावकाश। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। आप नोट कर लें, क्योंकि इन्वर्टर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो इन्वर्टर डाउन हो गया है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।